वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। मैं आप लोगों को आज प्लान बनाने के लिए अप्लाई करने सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एन पी एस प्लान में जाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सक्राइबर में जाना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दीजिएगा, पैन डाल दीजिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ओ मिलेंगे मोबाइल पे एंड मोबाइल पे ओ मिलेंगे एंड ईमेल पे। दोनों ओ को वैलिडेट करने के बाद आपको ये न्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन ओपन पोर्टल हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपका स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा स्टेट से आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो बिहार गवर्नमेंट। उसके बाद आपका डीडीओ कोड जो पब्लिकली अवेलेबल होता है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने डीएससी गया कर दिया और इसके बाद ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद आपको अपने आधार नंबर डालना है, वही आधार नंबर डालना और उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज ओ गिरेंगे, उसी आधार के अकॉर्डिंग, उसी आधार के जिसमें आधार लिंक होता है उस पर ओ गिरेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल ओ गिरेंगे और फिर ईमेल ओ गिरेंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद दोनों एक्नोलॉजी आपका एक्नोलॉजी जनरेट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, फुल नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस वगैरह। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर अपलोड करने का रूल जो है 10 के 20 से 20 के 20 से लेकर 2 MB तक है। इसके बाद आपको फादर नेम, आपका मार्च स्टेटस, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बस इनपुट कर लेना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आएगा, जो जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है और अपने बैंक डिटेल्स को भर लेना है। जो भी बैंक डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे यहाँ पे बैंक एफ को बैंक नेम, अकाउंट नंबर जो भी मांगा गया है, इस सब इन्फॉर्मेशन को भर देना है और फिल कर लेना है। इसके बाद आप वापस आएगा तो ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा। आपको फिर नॉमिनी डिटेल भरना है। नॉमिनी डिटेल में अपना नॉमिनी डिटेल भर दो और नॉमिनी डिटेल भरने के बाद उस पर क्लिक कर दो, सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, मैंने एज ए ब्रदर नॉमिनी डिटेल सेव कर दिया है। ठीक है, मैं इसका लिंक कमेंट पे कर दूंगा। अगर किसी को प्लान जनरेट करना होगा और लिंक भी चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्लान को कमेंट में लिंक कर दूंगा। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल्स के बाद नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको सेटअप लेटर पे क्लिक करना है। टायर 2 में नहीं जाना है फिलहाल के लिए, इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉगआउट हो जाता है तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हो, पेंडिंग लॉगिन में आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर OTP मांगा जाएगा और फिर से आपको रिडायरेक्ट कर दीजिएगा उसी पेज पे जहाँ पेज पे आप कट आउट हुए, तो ये सेशन आपका आउट हुआ था। इसके बाद आपका होम पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, PPN नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट पूछा जाएगा। तो PPN नंबर आपको रोल नंबर आपको इंसर्ट करना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप 60 ईयर अकॉर्डिंग जोड़ लेना, कि आज से आपका डेट ऑफ बर्थ से 60 ईयर्स कौन सी ईयर आती है। ठीक है, और या फिर नोटिफिकेशन में भी आपको ऐसे एरर मिलेंगे, या फिर मुझे बताइएगा, मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो बना दूँगा। फिर आपका एनुअल इनकम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका जिप कोड, इसे इन्फॉर्मेशन भर लेना है। ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस। अब PPN नंबर एंड डेट ऑफ ट्रांसफ़र, आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना। इसको अपॉइंटमेंट लेटर का एक ऑप्शन आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बताता हूँ आप लोग को। तो मैं डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक फोल्डर PDF बना के रखा है डॉक्यूमेंट स्कैन करके, और स्कैनर में मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एक सिंगल फाइल में आपको एक सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज कर लेना और उनको ही अपलोड करना। इनका साइज मैक्सिमम 5 MB तो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्वाइन लेटर होना चाहिए। ज्वाइन लेटर के बाद आपका पदस्थापन पत्र, फिर आपका योगदान पत्र, फिर आपका आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, और उसके बाद बैंक पासबुक आपको एंटर करना, उसके बाद सेव कर देना है। ठीक, इसके बाद आपको OTP ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, फिर OTP में क्लिक कीजिएगा।
कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और फिर से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे पासवर्ड आएंगे, ठीक है। उसको पासवर्ड को फिल कीजिएगा और पासवर्ड फिल करने के बाद आपका सक्सेसफुली प्लान जनरेट हो जाएगा और आपका जो एनपीएस प्लान आप देख सकते हो कि आपका प्लान जनरेट हो चुका है और ये आपको फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिए जाते हैं, ठीक। तो गाइस थैंक यू, प्लीज़ like and subscribe. Thanks for watching.